सो वंस अगेन, कल मैंने आपको ये स्टार्ट किया था सीआरपीसी, ठीक है ना। ये हमारी एक बुक है सीआरपीसी 1973, ठीक है ना, बुक है। कल मैंने आपको 54 के बारे में बताया था, जो आपको ये राइट देता है कि पुलिस वाले हमें नहीं मार सकते, ठीक है, मार लो, मगर 54 कहता है पहले मेरे मेडिकल करवा लो। हम लोगों को ये राइट देता है उस चीज के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल राइट पता है क्या होता है? राइट हमारे अधिकार होते हैं। राइट है हमारा चैनल के आर राइट्स बाय अखिल सर, ठीक है। अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो सुना होगा, आर्टिकल जैसे हमारे पास में 19 हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बाहर कोई असेंबली कर रहे हो, शांत वाली बोल रहे हो आप, ठीक है, सामने वाला बंदा कह रहे हो तू यहाँ पे खड़ा होकर कैसे बोल रहा है, अब पुलिस वाला आजा खड़ा होकर कैसे बोल रहा है, चल अंदर चल, तो आप कह सकते हो ना सर मेरा अधिकार है, ये मैं बोल सकता हूँ, मेरा मुंह है, ठीक है, मेरे पास आवाज है। भाई ये सारी बातें नहीं चलने वाली वहां पे, सर जी मेरा मुंह है मैं तो बोल सकता हूँ कुछ भी ना। वो तोड़ देगा पकड़ के सामने वाला। सामने वाले को बताओ सर एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 19 हमारे पास में 49 और जी तुम्हारे पास आर्टिकल 19 हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है कि मैं अपना राइट दिया हुआ है ना। इस तरीके से ठोक के बताओगे। वेल मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीआरपीसी 1973। तो देखो आज मैं आपको बात बताऊंगा आपके राइट्स के बारे में। देखो क्या होता है, पुलिस वाले हम लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। जब किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है ना, उस बंदे के पास में राइट होते हैं जो सामने वाले ऑफिशियल बंदे को आपको बताने हैं। वैसे तो उसकी ड्यूटी होती है बतानी, उसकी ड्यूटी होती है। अगर उसने ये चीज आपको अरेस्ट करने के बाद बता दी तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, वाह इट्स कूल, ठीक है, हमको गलत अरेस्ट किया गया है, थोड़ी सी तो मुझे नजर आ रही है अपने में, है ना, रोशनी। और अगर उन्होंने नहीं बताया तो वो खुद फंसेंगे, क्योंकि किसी की ड्यूटी होती है यार। फॉर एग्जाम्पल भाई स्कूल में पढ़ रहे हो तो प्रिंसिपल बताएंगे ना तुम्हारे एग्जाम कब से हैं। ऐसा थोड़ी है उसने एग्जाम्स की तुमको नोट शीट ही नहीं दी हो, डेट शीट ही नहीं दी हो, तुमको बताया नहीं हो, फिर कह रहा तेरी खुद की गलती है, तू एग्जाम देने के लिए नहीं आया था। उनकी ड्यूटी है, ठीक है ना भाई। अगर वॉचमैन मेरा खड़ा हुआ है तो उसकी ड्यूटी है गेट को खोलना। तो पुलिस वाले अगर अरेस्ट करते हैं तो उनकी भी कुछ ड्यूटीज होती हैं, मगर नहीं करते। मैं बताता हूँ ड्यूटीज क्या बढ़िया होती हैं। जब भी किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है ना, तो सीआरपीसी का अंडर सेक्शन हमारे पास में 50, किसी भी एक्यूज वो होता है जिस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, जो अपराधी होता है हिंदी में, ठीक है ना। 50 जो है अंडर सेक्शन उसके राइट्स बताता है कि जब किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया जाए तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। देखो पहला मैं बताता हूं कि अंडर सेक्शन हमारे पास किसका, सीआरपीसी का। तो 50A ये बढ़िया होते हैं भाई, मुझे बढ़िया लगता है ये 50A 50B 50C, ठीक है ना। और जी सब सेक्शन 2 ये बढ़िया लगता है, बोलते हुए भी अच्छा लगेगा ना। देखो सीआरपीसी 1973 अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन A, कितना बढ़िया लगता है बोलते हुए। ऑलराइट, तो याद रखना कि जी तुम्हारे पास सीआरपीसी का 50A ये बताता है जब भी पुलिस वाला किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे ना, तो 50A का मतलब ये होता है कि उसके किसी भी रिलेटिव को कॉल करके बताना पड़ेगा कि हमने इस बंदे को अरेस्ट कर लिया है। समझ गए ना। आपको पुलिस ऑफिशियल ने अरेस्ट किया तो उसकी ड्यूटी है 50A के अकॉर्डिंग, किसी भी आपसे पूछेगा हाँ भाई बता मम्मी का नंबर दे, पापा का नंबर दे, भाई का नंबर दे, आप नंबर दोगे और वो उनको कॉल करके बताएगा ऐसे ऐसे तुम्हारे बच्चे को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया है। तो लगा लो कितनी बढ़िया बात है हमारी। अगर पुलिस वाले ने आपको बता दिया तो वेल एंड गुड, और नहीं बताया तो अपने अधिकार को सामने वाले पे ना ठोक के बोले सर सीआरपीसी 1973 अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन A सेज दैट ये नंबर लीजिए और मेरे पेरेंट्स को कॉल कीजिए। पेरेंट्स आएंगे, फर्दर प्रोसीजर वो देखेंगे, कम से कम तुमको एक कुटिया में थोड़ी जेल में बंद कर देंगे वो। अगर जेल में बंद कर दिया तो कैसे किसको पता लगेगा बेटा कहाँ गया, तुम यहां मरोगे पेरेंट्स वहां मर लेंगे, पता नहीं बच्चा कहाँ गया। तो या तो वो बताएगा, और अगर कोई पुलिस ऑफिशियल नहीं बताता है ना तो आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए आप बता दें, क्योंकि देखो इसके बाद क्या होगा। 50A में तो पुलिस वाला हमारे घर वालों के या किसी मेंबर को कॉल करता है, ठीक है। अंडर सेक्शन हमारा जो होता है ना 50 सबसेक्शन 1 हमको ये बताता है हमारा जो होता है ना अपराध के बारे में। अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 50 सबसेक्शन 1 हम लोगों को हमारे अपराध के बारे में बताना पुलिस वाले की ड्यूटी होती है। मतलब पुलिस वाला बताएगा हाँ भाई तेरे को जो ये मैंने अरेस्ट किया है ना, तेरा अपराध है ये, क्योंकि तूने सामने वाले के चाटा मारा था या तूने उसकी बाइक चुराई थी, है ना भाई, अपराध है।
बताना बनता है उसे। देखो ना, पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया, सबसे पहले तो इधर आवे, ढेल हाथ पड़ी उस बंदे के, चल अंदर। और तुम उससे पूछ भी नहीं सकते कि सर मेरे को क्यों अरेस्ट किया, अच्छा नेता बनाऊं तुझे, क्यों अरेस्ट किया, अभी पता लग जाएगा जब तेरे पे मुकदमा ठोकूंगा, ठीक है, तेरा तो मैं कलंदरा बनाऊंगा। ऐसे डराते हैं हम लोगों को। ठीक है सर जी माफ कर दीजिए, अब क्यों माफ कर दीजिए, देख तो लो तुमने करा क्या है, ये वाली सजा थोड़ी करी है तुमने कि जिसकी तुम सीधे जेल में चले जाओगे, अब बिना वारंट के उठा लेते हैं। सजा तो 1 महीने की भी होती है, जिसके तो थाने जाने तक जरूरत ही नहीं है। तो 51 ये कहता है कि पुलिस वाले जो है आपको आपके अपराध के बारे में बताएंगे, और अगर वो नहीं बताते हैं, देखो उनकी ड्यूटी है, नहीं तो आप लोगों को इतना अवेयर होना चाहिए कि आप पुलिस ऑफिसर से कहेंगे सर मैंने करा क्या है। अगर वो ज्यादा कुछ करते ना सर, आप बताएंगे सर एक्चुअली सीआरपीसी 1973 अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 हमें ये राइट देता है कि हमें हमारे अपराध के बारे में बताया जाएगा, तो आप प्लीज बताइए। और पता है देखो आगे, ये तुम्हारा अंडर सेक्शन किसका, सीआरपीसी का ही 50 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 का देखो ध्यान से सुन लेना, मैं लिख नहीं पाऊंगा यहां पे, सबसेक्शन 250 का पुलिस वाले की ड्यूटी ये देता है कि पुलिस वाला आपको बताएगा कि जो तुमने अपराध किया है ना, ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तुम्हें ये बताएगा कि भाई सुन, तूने जिस अपराध में मैं तेरे को पकड़ के लेकर आया हूं ना, ये बेलेबल है बेटा, तेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिए, पेरेंट्स से बता दे कि हाँ जी 1000 रुपये पेनल्टी है, ये पे कर दो, तेरी बेल यहीं से हो जाएगी, तेरे को हम कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। तो अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 पुलिस वाले की ड्यूटी ये बताता है कि पुलिस वाला आपको बताएगा कि ये जो अपराध के लिए तेरे को पकड़ के लेकर आए हैं ना, ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और जब हमें ये पता लग जाएगा, ओए मैंने तो बहुत छोटा सा अपराध किया, चाटे मारना है, तो बेलेबल ऑफेंस है मेरे पास, सर जी कोई दिक्कत नहीं, मेरी मम्मी को फोन मिलाना जरा, मम्मी 1000 रुपये लगेंगे पेनल्टी के, और जी एक पेपर देना पड़ेगा, एक काम करो बस यही करके लेगा, तो टेंशन ना लेना आप, मैं कहीं नहीं जाने वाला, ना मेरे को ये मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएंगे और ना ही मेरे को मारेंगे। तो बेलेबल ऑफेंस है, सर ने मुझे बता दिया, पुलिस वाले ने, उनकी ड्यूटी होती है 52 के अकॉर्डिंग आपको बताना कि बेल एबल ऑफेंस है या नॉन बेल एबल ऑफेंस है। और अगर वो आपको नहीं बताता है, तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्त कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, अगर पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाते हैं तो आप बताएंगे सर अंडर सेक्शन 50 हमारे राइट के बारे में बताता है, सर अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन ए हमको अधिकार देता है, ये नंबर लो, मेरी मम्मी को कॉल करो जी, मुझे यहाँ पकड़ के लेकर आए हो, आप इतने बजे लेकर आए हो। फिर आप पुलिस वाले को बताओगे सर अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 ये अधिकार देता, कम से कम मुझे बताओ तो सही, अरेस्ट क्यों किया तुमने। सर सुनिए, अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 हमें ये अधिकार देता है कि आप मुझे बताओ तो सही, जो अपराध के लिए मुझे पकड़ के लेकर आए हो बेलेबल है जी नॉन बेलेबल है। वो बताएंगे भैया बेलेबल है, ठीक है सर थैंक यू वेरी मच, कितने की पेनल्टी है तो बता दो मुझे, 1000 रुपये की पेनल्टी है, बस मम्मी को फोन मिला देना, मम्मी एक काम करो इतने देर पैसे लेकर आ जाओ और दो और चले जाओ। भाई ये लगाओ पुलिस वाले अगर हमको पकड़ के लेके चले गए ना, तो अभी हम थाने में यूं करके बैठे हैं और जी हमारे साहब आईओ साहब कहाँ हैं, आईओ साहब ड्यूटी पे निकल गए, हम पूछ रहे हैं सर जी कौन पकड़ के लाया, कौन देखेगा मुझे, अभी रुक जाओ तू ये बैठा रहा, वो फिर से निकल गए, अबे रात तक तो हम यूं ही बैठे रहते हैं उसमें। ठीक है, अगर सजा भी ना हो, हमको लाते भी ना पड़े, तो वैसे हम लोगों ने काट ली एक रात तो उसमें। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा, इतना लंबा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना, वहां पर स्पेंड करना क्या है, सीधा जब भी तुम्हें रेस्ट करेगा ना वहीं क्या दो भाई साहब उसको 50 है, मेरी मम्मी को कॉल करो, और जी 51, ओह सॉरी ये मिट गया भाई, ठीक है ना, और 51 ठीक है ना, 51 ये लगा दो, मुझे बताओ मैंने करा क्या है, और जी 51 सबसेक्शन 2 ये कहता है हमारा, ठीक है ना, बेलेबल है नॉन बेलेबल है, मुझे बता दो, बेलेबल है तो यहीं से बेल करवा लूंगा जी, अगर नॉन बेलेबल है तो मेरे वकील को फोन मिलवा वाला, वो खुद ही बेल लगा देंगे जी, क्या पता मेरे को कोर्ट भी ना जाने दे। ठीक है, तो जान लो हमारे सारे अधिकार, मैंने बार बार आपको रिपीट किया है दोस्त। ठीक है, ये अधिकार है, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजेबल है, तो दोस्त इसको लिख लेना और इसको याद कर लेना, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा इस चीज का, मैंने भी याद करा हुआ, मैं तो लाइन से सारे आपको बात बता दूंगा ये चीजें। कल मैंने 54 बताया था, 54 मतलब अगर पुलिस वाला अरेस्ट कर लेता है ना, तो सबसे पहले कहना है सर जी अंडर सेक्शन 54 हमें राइट ये देता है, पहले मेरे मेडिकल करवा लो जी, और मेडिकल करवा लेंगे, मेडिकल में नहीं निकला कुछ भी, तुम्हारे चोट पोट, उसके बाद में चौड़े हो ना आराम से, अब मार नहीं सकते तुम मुझे, क्योंकि अगर मारेंगे तो भाई साहब आगे जब जज साहब हमारे मेडिकल करवाएंगे ना, तो लगेगा ओ भाई यार
जब सुबह 7 बजे इसका मेडिकल, तो जब तो उस पर मार्क नहीं थी। जस्ट आप पूछेंगे जब तुम्हारी कस्टडी में थाने में गया तो बच्चे पे इतनी चोटें कैसे आई, बताओ जी। इसका मतलब तुमने तोड़ा उसको पकड़ के, वो फंस जाएगा, मगर उसको बताना बनता है। तो ये भी बताना बनता है दोस्त, इसको अपना लिख लेना, कर लेना। आई बी राइट बैक विद न्यू थिंग गाइस टू मेक यू पीपल अवेयर वेरी मच। लॉ की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्त, हम लोग इंसान बन जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।